प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने जो पिछले वीडियो में जो चैप्टर हमारा चल रहा है 12th क्लास के लिए, उसमें हमने कुछ आवेश की प्रॉपर्टी बताई और उसके अंदर हमने कूलॉम का नियम पढ़ा। अभी जो आवेश की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके गुण हैं, उसकी प्रकृति पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल होंगे। आइए उन न्यूमेरिकल को देखते हैं। बड़े आसान से न्यूमेरिकल होंगे अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी तो। दूसरी बात ये आपके नोट्स की है, ये जो लेक्चर जितने भी होंगे टेलीग्राम पे, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्कूल ऑफ साइंस, इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल होगा, उसी पे आपको सबका सब कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ उस टेलीग्राम चैनल पर भी क्या ज्वाइन हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैं एक बार रिपीट कर दूं थोड़ा सा, कि पहली जो आवेश का जो पहली प्रॉपर्टी थी, आवेश का जो पहला गुण था वो ये था कि दो सजातीय आवेश, मतलब सेम नेचर के, समान प्रकृति के, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर एक हमने पढ़ा था कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, एक फॉर्मूला आया था जिसे आवेश का क्वांटीकरण बोल रहे थे। उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल होंगे। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से होंगे। जैसे एक सवाल है, 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कह रहा है कि चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति की गणना कीजिए। ध्यान से सुनना। सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कोई आवेशित चालक है और उसमें 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इसको कैसे करेंगे कि जो 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। कितनी है जी? 4000। फिर क्या कह रहा है कि उसमें उपस्थित कुल आवेश की गणना करिए। आवेश की गणना करवा रहा है। यह हमें पता है कि आवेश को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। तो क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला जो हमें पता होगा, आवेश के क्वांटीकरण के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सिंपल वैल्यू रख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। वैल्यू रख दीजिए दोनों, प्लस माइनस। यहाँ एन की वैल्यू कितनी है? 4000। इधर कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर लीजिए। अगर मैं इसे लिख दूँ 4 गुना 10 की पावर 3 लिख दूँ, और इसे लिख दूँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो आप क्या करेंगे? 1.6 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 6.4 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा? कितनी पावर बचेंगी? 3 यहाँ है, 19 यहाँ है, तो कितनी बच माइनस के 16। तो उस पर इतना आवेश आ जाएगा, उस चालक पर इतना आवेश आ जाएगा, यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 कूलम। लेकिन समस्या यह है कि अब यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ चलते हैं। तो पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता लगेगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब भी मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो के अंदर, नहीं है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि 4000 इलेक्ट्रॉनों की जब भी वर्ड अधिकता आ गया तो समझ लो वहां पे क्या है? ऋणावेश। क्या होगा? ऋणावेश। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा तो कितना आएगा? माइनस के 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 कूलम। मतलब इतना क्या होगा? ऋणावेश होगा। तो सवाल में पूछ रहा था कि कितना आवेश होगा और उसकी प्रकृति बताइए। तो आवेश कितना होगा? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 कूलम, और जो उसकी प्रकृति होगी वो कितनी होगी हमारी? कैसी होगी? ऋणावेश होगा वो। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि एक चालक है, उस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा और उसकी प्रकृति बताइए। तो सिंपल फॉर्मूला क्या करोगे? एन की जगह कितना रख दोगे? 500। इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जैसे ही यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो समझ लिया आंसर क्या आएगा। एक आंसर तो हमें पता लग गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धनावेश। उसकी प्रकृति कैसी होगी? धनावेश।
दूसरा क्या है, कह रहा है कि आवेश की गणना करिए, तो सिंपल फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो प्लस माइनस 500 की मल्टीप्लाई किस में कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो कितना आ जाएगा 1685 यानी कि 8, इधर 2 जीरो हैं उधर 19 है, तो यानी कि 8 गुना 10 की पावर माइनस के 17 कूलम। प्रकृति कैसी होगी, कमी है ना धनावेश, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही आपको तुम बुक में देखोगे 12th की, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो हमें यूपी बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा एक था, एक प्रॉपर्टी का नाम है आवेश की योज्यता। ध्यान दीजिए अगले सवाल पे, जो आवेश की एक प्रॉपर्टी का नाम ये भी था कि आवेश योज्यता नियम का पालन करता है। योज्यता नियम का मतलब है एडिटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा, बेल मतलब अलजेब्रा के हिसाब से। ध्यान से सुनना, आवेश की योज्यता का मतलब यह है अगर किसी वस्तु पे अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो उस वस्तु पे जो टोटल आवेश होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, तो हमें सिंपल क्या करना है, उसे बीजगणित के अकॉर्डिंग जोड़ देना। बीजगणित के अकॉर्डिंग का मतलब है कि आप प्लस माइनस के अकॉर्डिंग उसे ऐड कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसपे Q1 की जो वैल्यू है वो है 2 माइक्रोकुलाम, फिर उस पर दूसरा आवेश है Q2, उस पर वैल्यू है इसकी माइनस के 5 माइक्रोकुलाम, Q3 इक्वल टू है 2 माइक्रोकुलाम और Q4 इक्वल टू है माइनस के 5 माइक्रोकुलाम, यानी कि अलग अलग वस्तु हैं। ध्यान से सुनना, Q1 की वैल्यू कितनी दे रहा है वो 2 माइक्रोकुलाम, कोई वस्तु है जिस पर 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, Q2 इक्वल टू कितना है जी माइनस के 5 माइक्रोकुलाम, के कोई वस्तु है उसके अंदर Q1 भी है Q2 भी है Q3 भी है और Q4 भी है, लेकिन इन सब की प्रकृति अलग अलग है। तो उस वस्तु पे जो टोटल आवेश होगा, तो हमें सिंपल क्या निकालना है, टोटल आवेश निकालने के लिए कैपिटल Q मान लिया मैंने, और सिंपल इन्हें बीज गणित के अकॉर्डिंग जोड़ दीजिए, यानी कि एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। एल्जेब्रिक का मतलब सम पहला क्या है +2 माइक्रोकुलाम धनावेश है, फिर दूसरा क्या है माइनस के 5 माइक्रोकुलाम, फिर कितना है 2 माइक्रोकुलाम, ऐसे कितना है माइनस के 5 माइक्रोकुलाम। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए, कितने होंगे 4 माइक्रोकुलाम तो पॉजिटिव चार्ज होगी, और कितना हो गया माइनस के 10 माइक्रोकुलाम। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 10 यानी कि माइनस के 6 माइक्रोकुलाम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उस यानी कि ये किस पर न्यूमेरिकल आधारित हो गया कि आवेश योज्यता नियम का पालन करता है। अगर किसी वस्तु का हमें टोटल आवेश निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे, बीजगणितीय योग निकाल देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।